नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरी कहानी पर बात करने वाले हैं। ये कहानी हजारों साल पुरानी है, लेकिन आज भी उतनी ही मायने रखती है। अब्राहम के विश्वास की कहानी, कैसे उन्होंने असंभव को संभव बनाया। जी हाँ। और हमारी ये चर्चा अब्राहम का असीम विश्वास, असंभव की कहानी के कुछ हिस्सों पर आधारित होगी। बिल्कुल। और हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो प्राचीन कहानी है, ये हमें भरोसे और मुश्किल हालात का सामना करने के बारे में क्या सिखा सकती है। कहानी की शुरुआत होती है अब्राहम की पहली बड़ी चुनौती से, जब ईश्वर ने उनसे कहा कि अपना सब कुछ छोड़ दो और एक अनजान सफर पर निकल पड़ो। जी। ठीक है, तो चलिए इस पर थोड़ी और बात करते हैं। सोचिए जरा, अब्राहम, जिन्हें पहले अब्राम कहा जाता था, ऊर शहर में रहते थे। मेसोपोटामिया का एक बड़ा विकसित शहर था वो, मतलब एक अच्छी खासी जमी जमाई जिंदगी। हाँ बिल्कुल, सब कुछ था वहाँ। और फिर अचानक एक आवाज आती है, अपना देश छोड़ो, अपने लोग, अपने पिता का घर सब छोड़ दो और एक ऐसी जगह जाओ जिसके बारे में तुम्हें कुछ पता भी नहीं है। ये वाकई बहुत बड़ा फैसला रहा होगा। है ना? कितना बड़ा जोखिम। सारी सुरक्षा, सारी निश्चितता छोड़कर सिर्फ एक वादे पर भरोसा करके अज्ञात में चले जाना। कई लोग इसे अंधा विश्वास कहते हैं, पर क्या ये सिर्फ वही था? यहाँ एक सोचने वाली बात है। ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं था। ये तो अपनी पूरी स्थापित सुरक्षा को छोड़ना था और पूरी तरह से अनिश्चितता को अपनाना था। सही। ऊर जैसे शहर का मतलब था सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता, सब कुछ। उसे छोड़ना कोई मामूली बात नहीं थी। ये एक बहुत बड़ा मानसिक और भावनात्मक कदम था। हाँ। स्रोत यही बताते हैं कि ये उनके विश्वास की यात्रा का पहला और शायद सबसे अहम कदम था। यहीं से उनकी कहानी की नींव पड़ती है एक तरह से। और फिर आते हैं वो वादे, जो किसी भी इंसान के लिए तर्क से बिल्कुल परे लगते थे। जी। उनसे कहा गया कि उनसे एक महान राष्ट्र बनेगा, उन्हें आशीष मिलेगी और उनकी पत्नी सारा, जो संतानहीन थीं, उनके जरिए उन्हें आसमान के तारों जितने अनगिनत वंशज मिलेंगे। लेकिन मुश्किल ये थी। हाँ, मुश्किल ये थी कि अब्राहम करीब 100 साल के थे और सारा 90 की। जी। अब किसी भी लिहाज से देखें ये तो असंभव ही लगता था। बिल्कुल। और यही असल चुनौती शुरू होती है। जी। जब आपकी जो असलियत है, आपकी जो परिस्थिति है, वो सुने हुए वादे के एकदम उलट हो। और तब भी दशकों तक इंतजार करना, उम्मीद बनाए रखना। ये तो बहुत मुश्किल रहा होगा। हाँ, और शायद ये बात कई लोगों की अपनी जिंदगी की मुश्किलों से भी जोड़ती होगी। बिल्कुल। स्रोत इस बात पे जोर देते हैं कि ये इंतजार कोई खाली बैठना नहीं था। हो सकता है शक के पल भी आए हों, लेकिन जैसा रोमियो के पत्र में भी जिक्र आता है, अब्राहम ने अपनी सीमाओं को, जैसे बुढ़ापा या सारा का बांझपन, अपने विश्वास पर हावी नहीं होने दिया। अच्छा। उनका ध्यान अपने कमी पर नहीं था, बल्कि वादा करने वाले की शक्ति पर था। तो ये दिखाता है कि विश्वास कोई एक जगह टिकी हुई चीज नहीं है, बल्कि एक लगातार किया जाने वाला चुनाव है। लेकिन फिर भी ये दशकों का इंतजार था। स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं कि इतने लंबे समय तक उन्होंने ये विश्वास कैसे बनाए रखा होगा? हर साल गुजरने के साथ तो उम्मीद कमी होती दिख रही होगी ना? हाँ, ये सवाल तो उठता है। स्रोत बताते हैं कि ये एक प्रक्रिया थी। शायद उन्हें छोटे छोटे तरीकों से ईश्वर के मार्गदर्शन का या उनकी मौजूदगी का एहसास होता रहा होगा। अच्छा। जिसने उनके भरोसे को ताज़ा रखा होगा। कहानी इस बात पर ज्यादा जोर देती है कि उन्होंने अपनी मानवीय सीमाओं को माना तो, पर उन्हें अपने फैसले का आधार नहीं बनने दिया। उनकी नजर हमेशा उस वादे की संभावना पर टिकी रही। हाँ, जो आज भी अगर देखें तो लक्ष्य तय करने में एक बहुत शक्तिशाली मानसिक तकनीक हो सकती है। सही बात है। और फिर आते हैं कहानी का वो मोड़ जहां सब कुछ बदल जाता है। जी। सालों के इंतजार के बाद जब मानवीय तौर पे सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं, ठीक उसी असंभव लगने वाले पल में वादा पूरा होता है। सारा ने इसहाक को जन्म दिया। जी। ये सिर्फ एक बच्चे का जन्म नहीं था, ये उस वादे की जीती जागती मिसाल थी जो तर्क से परे था। हाँ, लेकिन कोई ये भी तो कह सकता है कि इतने लंबे इंतजार के बाद संतान होना क्या पता महज एक संयोग हो। ये सवाल वाजिब है। हालांकि स्रोत इसे बहुत स्पष्ट रूप से दैवीय हस्तक्षेप और वादे की पूर्ति के तौर पर ही दिखाते हैं, खासकर उनकी उम्र और परिस्थितियों को देखते हुए। जी। कहानी का पूरा जोर इसी व्याख्या पर है कि ये विश्वास की शक्ति का नतीजा था, जो मानवीय उम्मीदों और सीमाओं से कहीं बढ़कर था। हाँ, ये दिखाता है कि अटूट भरोसा रखने पर नतीजे हमारी समझ से परे भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? अगर हम स्रोत से मुख्य सबक निकालें तो वो क्या होंगे? देखिए, मेरे हिसाब से जो मुख्य बातें निकल कर आती हैं वो हैं, पहला,
बहुत मुश्किल हालात में भी विश्वास बनाए रखना। हाँ। दूसरा, धैर्य रखना और सही समय का इंतजार करना, क्योंकि चीजें हमेशा हमारी टाइमलाइन के हिसाब से नहीं होती। बिल्कुल। तीसरा, अपनी समस्याओं और अपनी सीमाओं पर नहीं बल्कि लक्ष्य या वादे पर ध्यान केंद्रित करना। और चौथा, ये समझना कि पूरे भरोसे में कितनी शक्ति होती है। ये सबक तो वाकई बहुत महत्वपूर्ण है और दिलचस्प बात यह है कि इनका महत्व सिर्फ मतलब धार्मिक दायरे तक ही सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमें इसकी व्यापक प्रासंगिकता के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। सही। बिल्कुल। ये तो आशा, दृढ़ता और खुद से बड़ी किसी चीज या लक्ष्य में विश्वास रखने के सार्वभौमिक विषय हैं, चाहे वो ईश्वर में विश्वास हो या किसी ऊंचे सिद्धांत में या अपनी ही काबिलियत में। हाँ। मुश्किलों के बावजूद डटे रहने का जो संदेश है वो तो हर किसी के लिए प्रासंगिक है। संक्षेप में कहें तो अब्राहम की कहानी यही दिखाती है कि कैसे अटूट विश्वास असंभव लगने वाली बाधाओं पर भी जीत हासिल कर सकता है। जी। ये भरोसे की ताकत का एक ऐसा उदाहरण है जो समय के साथ धुंधला नहीं पड़ता।